सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ परम गुरु सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ परम गुरु। सोमेश्वर सिद्धि भाग 9 गाथा 318 पर गुरुदेव जी का स्वाध्याय चलता है। क्या कहते हैं, पर से विरक्त होने के कारण स्वभाव में एकाग्रता की रति के कारण प्रकृति स्वभाव को स्वयं छोड़ता है। कर्म का उदय आता है, उसको पोतानो स्वीकार तो नहीं, उसको अपना मानता स्वीकारता नहीं है। अपना शुद्ध आनंद स्वरूप है, उसका जब स्वाद आया, शुद्ध भाव, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा, भाव शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा एनु ज्યાં भान थयु, इसका जहाँ ख्याल आया, ज्ञान हुआ, स्वाद आया, इसके आगे सभी चीजों से विरक्त हो गया। एमा क्या है, आत्मा न स्वाद नहीं, इसमें बाहर की चीज, किसी चीज में आत्मा का स्वाद नहीं है। दूसरी चीज तरफ लक्ष्य जाएगा तो राग और दुख होगा। बीजी चीज तरफ लक्ष्य जैसे तो इन्हें राग और दुख फंसे। स्वयं छोड़ता है। पहले एम छू लीधु, पहले एम लीधु, छोड़े छे, छोड़ता है। अतः यहाँ आदरता है, शुद्ध स्वभाव को आदरता है। ત્યારે રાગાદ ને પ્રકૃતિ સ્વભાવને છોડે છે। स्वभाव પોતાનો છે અને જ્યારે अंदर में आदरे છે, अपना स्वभाव है, उसको जब अंदर में आदर करता है तब प्रकृति के स्वभाव ने छोड़ता है। भाषा टूंकी पर भाव गंभीर है। भाषा सूक्ष्म थोड़ी है पर भाव गंभीर है। वीतराग का मार्ग अलौकिक है। तो અહીં जन्म मरण रहित थवानी बात है भाई, यहाँ जन्म मरण से रहित होने की बात है भाई। जन्म मरण कर के अनंत हुए, प्रकृति के स्वभाव को अपनी माने अनंत संसार हुआ। ये 6 में कलश आएगा, 189 में कलश में मिथ्वात संसार है। मिथ्वात गए सिद्ध सदृश है, सिद्ध सदृश है। एक बाजी 14 गुण स्थान शुद्धि असिद्ध है, ऐसा कहते हैं। ये विवक्षा से कथन है। इस विवक्षा से कौन सी कथन से, किस अपेक्षा से कथन है, इसको न जाने तो एकांत हो जाएगा। यहाँ कहते हैं मिथ्वात के संसार है, मिथ्वात गए सिद्ध सदृश है। समय जी से मटाए ते कारण से विकार न स्वामी पड़ो समय दृष्टि मिट गया है। विवक्षा से कथन है। एक एकांत ले ले, घना ने ख्याल में आवे, बहुत से लोगों के ख्याल में ऐसा रहता है संकृति को आश्रबंध नहीं है, परंतु ये तो विवक्षा से कथन है, दृष्टि अपेक्षा ही कथन है। बाकी जहाँ सुधी यथाचारित न हो तहाँ सुधी ज्ञानी को राग आता है और इसका वेदन भी है, एनु बंधन है, एनो आश्रव है। विवक्षा से कथन न समझे, एक बाजू लेके बैठे, मिथ्वात गए सिद्ध सदृश है। दूसरी बाजू के दूसरी तरफ से कहते हैं 14 मुस्कान सीधी अभी असिद्ध है। यहाँ जो सिद्ध सदृश किया है, सिद्ध नहीं पर सिद्ध सदृश का है। एक बाजू 14 गुण स्थान में असिद्ध है, ये सिद्ध नहीं। कारण कि अभी 4 कर्म नो अंश पण मेल है, वहाँ किसी सिद्ध कहने में नहीं आता है। कथनी पद्धति न समझे तो एकांत हो जाता है, ऐसा है। तो यहाँ गुरुदेव जी बात करते हैं। यहाँ कहते हैं स्वयं छोड़े छे, प्रकृति छे, एनो भाव आवे छे, एने धर्मी स्वामी नहीं। प्रकृति स्वभाव को पोतानो नहीं। प्रकृति स्वभाव दुख में छे, प्रभु आत्मा आनंद में छे। एवा एना विवेक ने लईने ये दुख में प्रकृति ना स्वभाव ने छोड़े छे।
આવી વાતો છે। इसीलिए उदय में आए हुए अमुदर के मधुर कर्म फल को यहाँ पीछे लिया। देखो, ज्ञातापना के कारण से केवल जानता ही है। यहाँ समझने लायक बात गुरु जी करते हैं। आज छोड़े कीधु, आज छोड़ता है ऐसा कहा, अही कीधु यहाँ कहा केवल जानता ही है, केवल जानता ही है। ये तो जानता ही है, जानता ही है। ज्ञान का स्वभाव है, समझने लायक बात है गुरु। ज्ञान का स्वभाव है ते समय ज्ञानी स्वप्र प्रकाशक पर्याय ही एवी प्रगति हुई है। ते समय ज्ञान की स्वप्र प्रकाशक पर्याय ही ऐसी प्रगति होती है। ये छूटे तेनु पण ज्ञान छे, आ रहे तेनु पण ज्ञान छे, अने आत्मा में ये नथी तेनु पण ज्ञान छे। आवो धर्म हवे मानस ने एकांत लागे। ये तो ज्ञान का स्वभाव उस समय ज्ञान की सुपर प्रकाशक पर्याय ऐसी प्रगट हुई होती है कि छूटे से उसका भी ज्ञान है, और जो राग रह जाता है उसका भी ज्ञान है, और आत्मा में ये नथी इसका भी ज्ञान है। केवल जानता ही है। ऐसा देखा, पीछे देखा, जरिए भेदे छे एम नथी लीधो। इस गाथा में जरिए भेदे छे एम नथी कहा। इस गाथा में बिल्कुल वेदता है, बिल्कुल वेदता है ऐसा नहीं कहा। दूसरे ठिकाने ऐसा कहे ठेक विकरालता न हो, वहाँ સુધી हजू राग का वेदन है। ये समझने लायक बात है। 10वें गुण स्थान पर राग का अंश है, वहाँ સુધી वेदन है, उदय है और वेदन है। परंतु क्या आगल उसके आगे एक समय की पर्याय भले हो पण वेदन में छे। ત્યાં આગળ એક સમય की पर्याय भले हो पण वेदन में छे, अने अहीं काढ़ी नाख्यो छे इस गाथा में। यहाँ निकाल दिया है। यहाँ तो केवल जानता ही है। ये गुरुदेव जी कहते कथन की शैली है। ये कथन की पद्धति की रीत न जाने तो क्या ही के न क्या ही करी ना क्या। आत्मा सर्वांग ज्ञान आनंद की मूर्ति ऊंचू, ऐसा जैसे आत्मा में रूपणे का ख्याल आया ત્યારે परद्रव्य के उपना की अनुभवानी योग्यता होवाती। सूक्ष्म बात है भाई। भगवान आत्मा को जानतो, ए हूँ छू एम मानतो અને તેને વેદતો પ્રકૃતિ સ્વભાવનો જાણે છે, માને છે કે પર છે। વેદનને પણ અત્યારે પર ગણવામાં આવ્યો છે, વેદન નથી। આવી વાત આવી ત્યાં થઈ જાય છે ને। क्या कहते हैं? અને તેને વેદતો, आत्मा को जानतो, हूँ छू मैं मानतो अने आत्मा को वेदतो, आनंद को वेदतो। प्रकृति ना स्वभाव ने जाने छे, माने छे कि पर छे। वेदन ने पण अत्यारे पर गणवामां आव्यो छे, वेदन नथी। आवी बात आवी त्यां थई जाय छे ने। पहेला थई गयो हतो कि ज्ञानी ने दुख होई नहीं। ज्ञानी ने एटलो राग कसाय गयो एटલું दुख નથી, પણ જેટલું કસાય એટલા दुख है। यहाँ तो એને જાણે છે, કાં છોડે છે, કાં વેદ तो નથી, एम तीन लिया है। यहाँ तो એને जानता है, कां छोड़ता है, कां वेदता नहीं, ऐसे तीन लिया है। प्रश्न समझने लायक है। सेठिया जी ने अभिप्राय ऐसा था कि छेदवानी चीज ने वेदे केम, छेदने की चीज है उसको वेदे कैसे। उत्तर, ये दुख भोगवे ही नहीं।
गुरुदेव श्री कहते ये दुख होवे ही नहीं, एनो अर्थ कि धर्मी थयो समगिति ने दुख हो ही नहीं एम अभिप्राय હતો એને દુઃખ નથી, દુઃખ ભોગવે તો તીવ્ર કસાય છે એમ कहा। ये जरी फेरफार થઈ ગયેલો। अब गुरुदेव जी बहुत चेताते हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं। आ वस्तु गजब છે, आ वस्तु गजब છે। मूल चीज में पहुंची बलवू ये अलौकिक છે। अनंत अनंत संसार ચાલ્યો ગયો છે, અનંત અનંત વખત ચાલા ગયા। ક્યાંય એને પત્તો પોતાનો લીધો નથી। પોતાના પત્તા વિના બીજાને પત્તામાં મેળવી પોતાનો આ પત્તો આ જાણે મારી ચીજ છે એમ માન્યો। દયા દાન વ્રત મારા ભાવ है, એના ફલ તરીકે પુણ્યનું ફલ આવે। ભાઈ સ્ત્રી કુટુંબ પૈસા ધૂળ પૈસા મારી ચીજ છે એમ માન્યો। પૈસા ધૂળ છે, માટી છે, પૂરગલ છે। અજ્ઞાની એને પોતાનો માની અને મજા માને છે। જ્ઞાની એને પર માનીને તેના તરફલા બલણના ભાવને દુઃખ માને છે। आवो फिर से ज्ञानी इनको पर मान करके उसकी तरफ जो बलण जाता है, लक्ष्य जाता है, झुकाव होता है, उस भाव को दुख न मानता है। ऐसा फिर है। धर्मी को परद्रव ने हूँ पणे अनुभवानी अयोग्यता, धर्मी को परद्रव को हूँ पणे रूप से अनुभवानी अयोग्यता है, इसीलिए वो कर्म फल को वेदता नहीं है। પણ અહીંથી પછી સર્વદા વેચતો નથી એમ લઈ લે તો પાછા બાધા ઉઠે ને। ये किस अपेक्षा से कथन चाले છે, ये दृष्टि की मुख्यता की बात है भाई। હું પણ અનુભવવાની સંકેતી જ્ઞાન તથા ધર્મની પહેલી સીડી હોने पर ધર્મની પહેલી પગથિયું થતા એને વિષયમાં ભોગમાં પણ દુઃખ લાગે છે। ચકવતી છમકી છનોયા સ્ત્રી હોય છે પણ અતિંદ્ર આનંદના સ્વાદની આગળ જે ભોગ ઉપરનો મજાનો ભાવ જે લોકો મજા માને છે ત્યાં જાણીને દુઃખ લાગે છે। પરત તરફના બલણના ભાવને જાણી દુઃખ જાણે છે અને સ્વ તરફના બલણના ભાવને સુખ જાણે છે। પરદ્રમને હું પણ અનુભવવાની અયોગ્યતા હોવાથી તે કર્મફળને ભેદતો નથી, છોડે છે, જાણે છે और वेदता नहीं। तीन बोल लिया है, छोड़े छे, जानता है और वेदता नहीं है, यह तीन लोग बोल लिया है। ये प्रश्न समझने लायक है। आप कहो छो कि वेदे छे, इसमें लिया है कि छोड़े छे, जाने छे, वेद तो नहीं। प्रश्न किया है कि आप कहो छो कि वेदे छे, गुरुदेव उत्तर देते हैं वेदे छे। ये तो वही तो दृष्टि के अपेक्षा से बात है, वेदे नहीं तो राग था, वेदे नहीं। दृष्टि पीछे नहीं बात, वेदे नहीं। क्वेश्चन बात है, वेदे नहीं तो राग था, वेदे नहीं। क्वेश्चन बात प्रश्न। मेजा अधिकार में दूसरी गाथा में आया कि नहीं, ज्ञानी में राग आवे सुख दुख का वेदन हुए बिना जाए नहीं, वहाँ अल्प बात ली है, जरा वेद करके छूट जाता है। पर ज्યાં સુધી राग से यथागत चारित्र केवल या नति वहाँ से राग का वेदन है। ज्ञानी ने 10वें गुण स्थान में अबुद्धि को राग है, लोभ का उदय है, उदय छे पर वेदन छे कि नहीं, उदय है तो वेदन है वहाँ। प्रश्न ત્યાં वेदन नहीं एम क्यों कहा? प्रश्न बहुत सुंदर है। न्या वेदन नहीं एम केम कहो? गुरुदेव उत्तर देते वेदन नहीं तो वीतरागता हो, वीतरागता तो नहीं है, पक्षपात की बात करे कोई चीज नहीं भाई। आ तो वीतराग का मार्ग सर्व परमेश्वर का हुआ मार्ग है। ये तो ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से राग द्वेष परिणाम प्रकृति स्वभाव है, कोई जीव का स्वभाव नहीं है। प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। अहीं अत्यारे ये सिद्ध करवू छे, इस गाथा में अत्यारे ये सिद्ध करना अवेदक ही है एम सिद्ध करवू छे। परंतु आ एकांत आमने आम लई ले तो रागाद है एने वेदन में वेदमा में आपतो ही नहीं,
રાગાદ હે એને ભેદવામાં આપતો નથી ત્યારે ન આવે તો રાગ થાય સી રીતે, ये बहुत सुंदर समझने लायक है। રાગાદ હે એને ભેદવામાં આપતો નથી ત્યારે ન આવે તો રાગ किस प्रकार से होय, तो राग થાય सी रीते, राग भेदवा में नहीं आवे तो राग किस प्रकार से किस रीति से हो। राग थयो ये वेदन में आवे त्यारे ही थाय छे, राग हुआ ये राग वेदन में आवे तभी राग होता है। राग थयो ये वेदन में आवे त्यारे ही थाय छे, ये समझने लायक है। बार बार कोई एकांत से ले ले कि रागा छे એને વેદમાં આપતો ही નથી, तो गुरुदेवजी कहते हैं कि त्यारे ना आवे, वेदन में ना आवे तो राग थाय सी रीति, वेदन में नहीं आवे तो राग किस प्रकार से होगा। राग हुआ ये वेदन में आवे त्यारे ही थाय छे। आहा, नहीं तो पूर्ण आनंद होना चाहिए। पूर्ण आनंद ना हमने तेटલું दुख तो छे ज्ञानी ने, पण तेटला दुख નું વેદન છે। આહા, आनंद ने दुख બેનું વેદન છે। આહા આહા, साधक है ना तो बाधक पण भेगा छे, समझ में आया। तो ओहो अनादिकाल से अज्ञान में तो राग का वेदन किया, प्रकृति के स्वभाव नो ही वेदन करो। कोई दिवस आत्मा तरफ बलन का वेदन किया नहीं। भले कलुपति और अजोपति मोटा अधिकारी 50 लाख की गरज वाला हो, इसकी क्या अंदर चीज ने इनको देख करके जाना नहीं, वेदा नहीं। प्रकृति स्वभाव पुण्य पाप दान क्रोध मान माया लोग कर्तापणों को वेदनपणु छे, ये सुखी नहीं, ये सब दुखी छे। आहा, एक हिसाबे तो पुण्य थी ने पैसा मिला तो पैसा परगरे बना भाई 10 परगरे पर हिसाबे तो पापी है, पैसा वाला पापी है। आहा, समझ में आया। तू पैसा परगरे में आया, परगरे पाप है ત્યારે જે पैसो जाजो एम जाने दुखी छे અને એટલે પાપી છે। આમ ખમા ખમા થતો હોય લોક। આમ પરમ દિવસે રાજકોટમાં 8 મિનિટે ઇન્દિરા ગાંધી આવી હતી। જોગાબાઈની ચીજ તો જુઓ, જોગાબાઈની ચીજ તો જુઓ, ક્યાં ક્યાં અટવાઈ નાખે છે। ભગવાન આત્માને પુણ્ય પરિણામે ક્યાંય અટવાવી દીધો છે। यहाँ कहते हैं प्रकृति स्वभाव की विरक्त होने से आ कारण अवेदक कहवामां आवे छे। स्वभाव प्रकृति नो स्वभाव जेटलो पुरुषार्थ ने नवलाई छे એટલા અંદર રાગદ્વેષ થાય છે, ધર્મી ने પણ તે અવેદક છે। કેમ? प्रकृति स्वभाव से विरक्त हो रही है। सिद्धांत में तो प्रकृति के स्वभाव से अंदर दृष्टि में विरक्त है, दृष्टि में इसका आदर नहीं है। दृष्टि ना ध्येय तो द्रव्य ऊपर है, તેથી તે પ્રતિ વિરक्त है। प्रकृति के स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक है। आ न्याय मूके है, ये न्याय दिया है। इतरा का मार्ग बहु अपूर्व सूक्ष्म है, तो अपूर्व सूक्ष्म से। ये बहुत समझने लायक बात है। पेज 415 319 गाथा 18वीं समय से विभाग 10 અને ઉદયની બળજોરીથી पर्वत થયો થકો। देखा, कर्म का उदय है, अभी पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसके कारण से उदय की बलजोरी से पर्वत थयो थको। पोतानी निर्बलता थी भोगवे, अपनी निर्बलता से भोगता है। देखो, भोगवे तो छे ही, निर्बलता थी तो तेने परमार्थ भोगता कहेवाय नहीं। प्रेम नहीं, रुचि नहीं અને એનાથી દૃષ્ટિમાં વિરક્ત છે। રાગના સ્વભાવ થી દૃષ્ટિથી વિરક્ત છે, પણ નવલાઈને લઈને રાગ આવે છે તેને વ્યવહારે એમ કહેવાય કે ભોગવે છે। ઉદયની બળજોરીથી એ કઈ કર્મને લઈને થતો નથી, પણ અહીં એમ સિદ્ધ કરવું છે કે ધર્મીને જેટલો રાગાત થાય
એ સ્વાધીન સુખની બુદ્ધિમાંથી થતો નથી. તેથી એને પરવશેપણે થાય છે એમ કહેવાય છે. गर्मी में जितना रागाद होता है स्वाधीन सुख की बुद्धि में से नहीं होता है, इसीलिए परवश रूप से होता है, ऐसा कहने में आता है. परवश नाम कर्म की थाय छे एम नहीं, एम थाय छे तो પોતાથી પણ પર્યાયમાં સ્વભાવ સન્મુખની દ્રષ્ટિના જોરને લઈ નહીં પર્યાયમાં રાગાદ થાય એનો પ્રતિભોક્તા કહેવાતો નથી. પરવશ નામ કર્મ થી થાય છે એમ નહીં, એમ થાય છે તો પોતાથી પર પર્યાય में સ્વભાવ સન્મુખની દ્રષ્ટિના જોરને લઈ પર્યાયમાં રાગાદ થાય તેનો એનો પ્રતિભોક્તા કહેવાતો નથી. આવી વાત છે. આહા, और सुंदर समझने लायक बात है. उदय की बलजोरी की उदय ने बलजोरी की दी. उदय की बलजोरी कहा. खरेखर तो एक द्रव्य ऊपर बीजा द्रव्यनी बलजोरी लागू પડતી નથી. एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तो નથી. क्या कहा? खरेखर तो एक द्रव्य ऊपर दूसरे द्रव्य की बलजोरी लागू पड़ती नहीं है. एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता ही नहीं, छूता ही नहीं. क्या कहा? कर्म का उदय आत्मा को अड़ता नहीं है, आत्मा कर्म के उदय को अड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है. भिन्न द्रव्यों भिन्न द्रव्य को अड़ना तीन काल में होता नहीं है. परंतु पुरुषार्थ की नबलाई थी. प्रकृति का स्वभाव आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध होने से थयो होती. बलजोरी से थयो एम કહેવામાં આવ્યો છે. આવ્યો એને હોશ નથી. એ રાગને કરવું અને ભોગવું એમ હોશ નથી. એથી બલજોરી થયો એમ કહેવામાં આવ્યો છે. એને હોશ નથી. એ રાગને કરવું અને ભોગવું એમ હોશ નથી. એથી થાય છે પોતાના પુરુષાર્થથી, છતાં પ્રકૃતિનો સ્વભાવ બલજોરીથી પ્રવર્ત્યો. અહીં કહે ઉદયની બલજોરી. કોઈ કહે કે તમે કહો છો કર્મથી વિકાર નથી થતા, એમ કહો છો. આ કર્યો લો, આ કર્યો લો, આ નિમિત્તિ પર में કઈ થાય નહીં. આ અહીં કહો પરમાર્થે જોયો ઉદયની બલજોરીથી પરવશ થયો. એનો અર્થ આત્મા જ્ઞાન આનંદ કે ભાન હોવા છતાં, એનું ભોજન હોવા છતાં પુરુષાર્થની નબળાઈથી જરી પ્રકૃતિ તરફના બલન વાળો રાગદેશ થાય એને અહીં પરના બલજોરીથી કહેવામાં આવ્યો છે. છે तो પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈનું કાર્ય. ओहो, अब ये समझने लगा गुरुदेव जी बहुत सुंदर बात बोले हैं. शब्दे शब्दे बाधा उठावे. कर्मनी बलजोरीથી વિકાર થાય છે. તેના કાળમાં બાદ સાચી નથી. કર્મ આત્માને અડતો નથી, આત્મા કર્મને અડતો નથી. તણકાંત લોકના આહા. ઉદયની બલજોરીથી પરવશ થયો તકો પોતાની નિર્મલતાથી ભોગવે તો તેને પરમાર્થે ભોગતા કહેવાય નહીં. નિર્મલતાથી રાગ આવે અને ભોગવે પરમાર્થે ભોગતા કહેવાય નહીં. એક ઓર કહો ભોગવાય નહીં, એક ઓર કહો ભોગવાય નહીં. જે કહો એ તો પોતાના સ્વભાવના જોરથી રાગનો પ્રેમ નથી, તેથી રાગને ભોગતો નથી એમ કહો. પણ નબળાઈ છે ત્યાં સુધી રાગ થાય છે, ભેદે છે પોતે. કર્મને લઈને થતો નથી. કર્મને જીવ ભેદતો નથી. કર્મ તો જડ છે, માટી ધૂળ છે. ધૂળને આત્મા ભેદે નહીં. આત્મા રૂપી છે. એ રૂપી પોતાની ભૂલમાં સ્તરતાના રાગદેશને ભેદે. પોતાના રાગદેશ પોતાથી થાય તેને ભેદે. કર્મને કારણે નહીં ને કર્મને ભોગવે નહીં. આવું છે. હા હા. परमार्थी भोक्ता कहवाय नहीं, व्यवहारથી भोक्ता कहवाय. પણ વ્યવહારનો અર્થ અહીં શુદ્ધના કથનમાં અધિકાર નથી. ये शास्त्र के शब्द हैं.
परमार्थी भोक्ता कहेवाय नहीं, व्यवहारથી ભોગતા કહેવાય, પરંતુ વ્યવહારનો અહીં શુદ્ધનેના કથનમાં અધિકાર નથી। આ તો શુદ્ધને का कथन है। શુદ્ધનેના कथन में तो पर्याय झूठी છે એમ કીધું। 11મી ગાથા पर्याय झूठी અવતાર તથત झूठी છે। पर्याय झूठी हो तो संसार કોનો? મૂર્છ કોનો? મૂર્છ ને पर्याय संसार पर्याय છે, મૂર્છ નો માર્ગ पर्याय છે, મૂર્છ पर्याय છે, संसार पर्याय છે। અને 11મી ગાથામાં કીધું पर्याय झूठी છે। એ કઈ અપેક્ષા છે? એને લક્ષ્યમાં ન લેવા માટે એને ગૌણ કરી વ્યવહાર કહીને નથી। એને લક્ષ્યમાં ન લેવા માટે એને ગૌણ કરી વ્યવહાર કહીને નથી અને ત્રકાલને મુખ કરી નિશ્ચય કરીને છે એમ કીધું છે। અરે અરે આવી વાત સમજમાં ક્યાં નબળા हो। ભગવાન કોઈ જાણ્યા વિના કેવી રીતે પરાધીન છે, કઈ રીતે સ્વાધીન છે, વિકાર કેમ થાય છે, વિકારે આત્માનો કેમ નથી, એના ન્યાય ને જ્ઞાન અંદરથી જાણ્યા ન હોય એ તો મિથ્યાત્મ મૂંઝાઈને રગડશે। ઓહો, मिथ्या है संसार से, बहुत सम्मत बात है। ये भगवान को जाना बिना किस रीति से पराधीन है, कई रीति से स्वाधीन है, विकार कैसे होता है, विकार या आत्मा नो केम नहीं, एना न्याय और ज्ञान अंदर की जाना बिना मिथ्या मुझाई में रगड़ के। संसार कोई बाहर नहीं, गाड़ी छोकरा पैसा संसार नहीं। संसार तो શરૂમાંથી સંસાર નથી, રાગ દેશ ને પોતાનો માનવા એનો આમ સંસાર છે। સમજ માં આવ્યા પ્રભુ? કોઈ સંસાર આત્મા की पर्याय से दूर न हो, संसार आत्मा की पर्याय से दूर न हो, ये પોતે पर्याय છે એટલે दूर न हो। संसार એટલે મિથ્યા રાગ દેશ પુણ્ય પાપ पर्याय છે, ये आत्मा की पर्याय છે। तो ये संसार आत्मा की पर्याय से जुदो न हो। बाड़ी छोकरा मकान पैसा कोई संसार नहीं, जड़ पदार्थ है, पर है। एनी पर्याय में जो विकार थाय छे, ये विकार मारो छे अने हूँ ते कर्तव्य में करी सकूं छूं, एमा मिथ्यात्व छे। मिथ्यात्व ने संसार नी पर्याय छे। શુદ્ધને કથનનો અધિકાર નથી માટે જાણીએ ગુપ્તાઈ છે। ये स्वाध्याय चलता है 15/2/2019 का शाम का 5 बजे 5:30 बजे।